मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे जी। 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में। अरे चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है। तो ये था कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। उस कांग्रेस को जो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब में कही गई बातों को लेकर प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो इस किताब का जिक्र किया और ना ही इस किताब में कही गई बातों का। फिर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए राजनीतिक वाण भी चलाया, तो साथ में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस को गरीबी, पिछड़ेपन, बैंकों में घोटालों जैसे मोर्चे पर जमकर घेरा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में आज भी संबोधन नहीं हो सका। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि जब प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में नहीं आने का आग्रह किया। इसके बाद तो क्या था, फिर बवाल एक नया मोड़ ले लिया। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। The Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? विपक्ष का सरकार पर हमला और प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये कितना सार्थक रहा, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब, राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा और सज्जन कुमार सिंह कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कह रहे हैं कि बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण में चले गए। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि महज चुनावी रैली वाला स्पीच था, हमेशा की तरह ड्रामेबाजी थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी जब पोल खुलती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो इस तरह की जो बातें करने लगते हैं, ना तो कोई इसमें तथ्य है और न कोई वजन है। हकीकत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे स्पीच में देश कैसे विकसित हो रहा है उसका हवाला दिया, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देश की आज कैसी स्टैंडिंग और स्टेचर बढ़ी है उसका हवाला दिया।
आज ग्लोबल साउथ के बारे में बोला, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कैसे राइज कर रहा है। उन्होंने ट्रेड कैसे इतने, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड इन लोगों ने शुरू किए थे और 2013 में बात बंद हो गई थी, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ हो, चाहे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हो, चाहे बाकी देशों के साथ, यूएस के साथ हो, उसका हवाला देके कहा 75% दुनिया की जो जीडीपी है वैसे विकसित देशों के साथ हमारा ट्रेड हुआ है। तो ये कई चीजें जो है उन्होंने बताया, किस तरह से ग्रोथ मोमेंटम है, किस तरह से हमारा एक जो हमने चेंज किया अपना स्टैंड इस बार, कि हम कोई भी बजट में भी उसके असर दिखे कि हम जो है फोकस्ड अप्रोच से देश को विकसित भारत बनाने की कोशिश करें। इस क्वार्टर के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कौन से हाइड करने की कोशिश की। हकीकत यह है कि अपोजिशन के पास वो हर सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि उनके समय में सबको मालूम है कि उन्होंने कहा कि लाल किले के प्राचीन से जब स्पीच दिया तो उसका एक बैक टेस्टिंग करके देख लो भाई, निचोड़ निकाल लो कि क्या कोई विजन था, कोई इंटेंशन था, कोई ऐसा इरादा था कि देश को विकसित बनाना, सिर्फ परिवार को विकसित बनाना, परिवार के करीब रहने वाले जो है लुटेरे कांग्रेस के, उनको देश को लूटना है। इसीलिए इतने बैंक में घोटाले हुए, इसलिए हर जगह जो बड़े बड़े घोटाले देश में हो रहे थे। इस देश को आज कहा जाता है कि देश सबसे मजबूत देश बनता जा रहा है। ये देश जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है, ग्रोथ कैपिटल इस देश में आ रहा है, एफडीआई हो रहा है और कई ऐसी अच्छी चीजें हो रही है। लेकिन इसी देश के बारे में बोलते थे 2013 में पॉलिसी पैरालिसिस, इसी देश के बारे में बोलते थे कंट्री ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स। ये मैंने नहीं कहा, जरा जिस न्यूज़पेपर को ये लोग बहुत आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें पढ़िए क्या लिखा है, कंट्री ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, पॉलिसी पैरालिसिस, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया है? इसमें जफर साहब, क्यों सुनिए ना, मैं वो सारी चीजों का हवाला देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इस बात को दर्शाया कि हमें हमारे इरादे को, हमारे देश के हित में जो इरादे हैं कि देश को और देशवासियों को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, उसको कोई झंझोर नहीं सकता है। ये लोग जो है सिर्फ हंगामा करके बाहर निकल सकते हैं, ये लोग डिसरप्ट कर सकते हैं, बट इस तरह के डिसरप्टिव फोर्स से देश नहीं रुकेगा। देशवासी जो है जो चाहता है वही होगा और इसलिए देश आगे बढ़ेगा। यही तो बात कही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसके कुछ आंकड़े दिए, उस आंकड़ों को देख के इनको पेट में दर्द होता है। तो क्या किया जाए भाई, इन्होंने कुछ किया नहीं तो इनको पोल खुलती है तो ये डर लगने लगता है। अरे भाई बताया उन्होंने, छठे स्थान पे अर्थव्यवस्था थी, 11वें पे थी, 11 से अभी तीसरे पे हम 9 दरवाजे ठकठका रहे हैं और बहुत जल्दी तीसरे में आ जाएंगे। एक आप देखिए देश के बारे में क्या करते हैं आज जो दुनिया में सबसे ज्यादा, और हम कहते भी है कि इस बजट को देखिए, इस बजट के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि सीएनबीसी एक बिजनेस चैनल है, हमने एक मैच्योर्ड इकोनॉमी वाला बजट दिया है, कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए नहीं, देश को नेशन बिल्डिंग वाला जो बजट दिया है। क्यों? इसलिए कि वो ज्यादा अहमियत रखता है। ये सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस पार्टी ठीक है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार चाहिए, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। इनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, तो ये सिर्फ इस तरह के नाटक कर सकते हैं, बेतुके ठीक है, और यहाँ पर बैठे हमारे मित्र उबाटा वाले जो है हमारे मित्र, उनसे पूछिए, उनसे भी पूछिएगा, जो हमारे दुबे जी बैठे हैं उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस का क्या ये तरीका सही है। वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बात करेंगे। तो दुबे जी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि आपने दुबे जी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके पास कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है, इसलिए नहीं। पूजा त्रिपाठी जी, मैं उनके पास जाऊंगा। पूजा त्रिपाठी जी, जफर इस्लाम साहब ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस के पास कुछ बताने को होता नहीं है, उनकी जब सच्चाई उजागर होती है तो इस तरह के नाटक किए जाते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, पंक्तियां हैं कि सत्ता की आपत्ति यह नहीं है कि आप कह क्या रहे हैं, सत्ता की आपत्ति यह है कि आप कह क्यों रहे। आज ये अप्रत्याशित हुआ है कि प्रधानमंत्री जी बिना अभिभाषण दिए राष्ट्रपति के भाषण पर लोकसभा से चले गए। वो हास्यास्पद भी है और वो बहुत ही निराशाजनक भी है। प्रधानमंत्री जी, आपने बाल नरेंद्र पढ़ा होगा, शायद मैंने भी पढ़ा है, मगरमच्छ से बचा रहे थे गांव को। हमने देखा कि ये वॉर रुकवा दिए थे रूस यूक्रेन की। हमने देखा कि ये ट्रंप को पानी पिला देते। वो प्रधानमंत्री 3 महिला सांसदों से जो फ्लेक्स लेकर आई थी और प्रोटेस्ट कर रही थी, अश्लील
और निहायत घटिया बात जो कल सदन के पटल पे निशिकांत दुबे ने कही, उसको प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके लिए जवाब मांग रही थी। उनके पास गोला बारूद नहीं था, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, प्रधानमंत्री उनसे डर गए, प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। ये अगर प्रधानमंत्री को सदन के पटल में जान का खतरा हो सकता है, तो हम में से 140 करोड़ लोगों में से तो कोई सुरक्षित नहीं है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो फिर वही चुनावी भाषण, प्रधानमंत्री जी आएंगे, मोदी 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 होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे, नेहरू को गाली देंगे, कांग्रेस को गाली देंगे, परिवारवाद की बात करेंगे। वो एक अलग बात है कि इन्होंने अभी सुनेत्रा पवार को बनाया, वो परिवार से ही आती हैं, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो सिंपल सा 2 लाइन का सवाल था कि पहली बार स्पीकर ने और भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे की कि निहायत ही घटिया, मतलब मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती, जिस प्रकार के उन्होंने शब्द यूज किए, जिस प्रकार की किताबें लेकर आई हैं, सदन की गरिमा को तार तार करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, पर स्पीकर उनसे बात नहीं करेंगे। पर वहीं आप स्पीकर और एलओपी को देखिए, 3 दिन तक एलओपी सिर्फ यही पूछने की कोशिश कर दिए, और वो एक जनरल नरावने की बुक लाए थे, मनोहर कहानियां लेकर नहीं आए थे। यहाँ चाहूं तो मैं भी बलराज मंडोक की बुक की बात कर सकती हूँ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की अय्याशी की बात की थी, पर मैं गरिमा को नहीं गिराना चाहती। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्पीकर ने एक बार भी निशिकांत दुबे के कंडेम नहीं किया स्पीकर, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप नो आप नहीं पूछ सकते। वो किताब जो जनरल नरावने ने लिखी, वो किताब जो हमारे एक्स आर्मी चीफ ने लिखी, उसका एक हिस्सा पढ़ के बनाना चाहता हूँ कि जो पूरा गुफा छोड़ा गया, प्रधानमंत्री ने तो कहा उचित है कर लो। अगर प्रधानमंत्री जी को लग रहा था कि ये सही है, और अगर उनको लगा था कि वो तो सेना के साथ खड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी इतना तिलमिलाई हुई क्यों थी? इतना ज्यादा तिलमिलाई कि उन्होंने 3 दिन सदन ही नहीं चलने दिया। कोई भी अप्रत्याशित बुक लेकर आ जाएंगे निशिकांत दुबे, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर आज सदन नहीं चलाने को लेकर तो सरकार का आरोप है कि विपक्षी पार्टियों ने सदन नहीं चलने दिया, और आरोप तो यहाँ तक है जो कि लोकसभा स्पीकर ने कहा, जो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसी कारण मैंने प्रधानमंत्री को सदन में नहीं आने का आग्रह किया। 3 महिला सांसद फ्लेक्स लेकर विरोध कर रही थी निहायत ही घटिया, अश्लील, अभद्र भाषा का, और वो अप्रत्याशित घटना थी। क्या वो गोली बारूद लेकर बैठी थी? क्या वो विरोध नहीं कर रही थी? पूजा जी विरोध नहीं कर रही थी, वो प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहां तक पहुंच गई थी, बड़े से बैनर लेके पहुंच गई थी। विरोध तो करते हैं, हर बार करते हैं। बताइए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि 3 महिला सांसदों के विरोध से वो डर गए, इतना कमजोर है कि आप 3 महिला सांसदों के विरोध को आप ये नहीं कह सकते कि हम आपका कहना है कि महिला सांसद वहां पे जाके विरोध करती, अपना बैनर लेके प्रधानमंत्री के बेंच को, चेयर को घेरे रहती, और प्रधानमंत्री धक्का मुक्की करके वहां पहुंच जाते, ऐसा? अभद्र अश्लील भाषा निशिकांत दुबे ने यूज की, उसके लिए महिलाओं का खड़ा होना जरूरी था। और आपको क्या लगता है, मैंने कई न्यूज चैनल्स में देखा, विपक्ष का ढाल बन के खड़ी हुई महिलाएं अपने दम पे नहीं, महिलाएं देश के प्रधानमंत्री। आनंद दुबे जी आपके पास जाऊंगा मैं। जफर इस्लाम साहब 10 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए बार बार ये हवाला दे रही है एक बुक का हवाला देने से पहले समझना तो चाहिए कि बुक पब्लिश कब हुआ था, इसका डेट भी बता दे, किसने पब्लिश किया, कब पब्लिश किया, कब 2023 में। नहीं पहले आप बोल रहे बुक पब्लिश होती है तब बुक कहलाती है, जो लिख के डायरी जिसके डेस्क में पड़ा हो या कहीं अप्रूवल के लिए पड़ा उसको बुक नहीं कहते। वो अभी तक वो एक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट को आप कैसे कल को बुक नहीं बीच में नहीं बोलूंगा, लक्ष्मण जी बीच में नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं इस तरह से बात करिएगा। पूजा जी एक बार जफर साहब को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं मौका दूंगा। हमारे सब बीच में बोलिए, बीच में हम नहीं बोल रहे हैं। पूजा जी आपके पास आता हूँ, पूजा जी आपके पास आता हूँ, जरा जफर इस्लाम साहब को बोलने दे। पूजा जी आप दोनों शांत जाइए, जफर इस्लाम साहब को बोलने दीजिए। हाँ, अपनी बात खत्म करिए जफर साहब। मैं सिविलाइज डिबेट करना चाहता हूँ, बीच में किसी के नहीं बोलता। पूजा जी को भी समझना चाहिए कि बीच में टपकने से पहले आप देखिए कि मैं आपसे समय मांगा और उसके बाद बोल रहा हूँ, आप भी समय मांग के बोलिए एंकर से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जिस बुक का हवाला दे रहे हैं उसको बुक नहीं कहते, जो पब्लिश नहीं हुआ उसको बुक नहीं कहते। वो एक ड्राफ्ट रखा होगा उनके पास, हो सकता है जिसकी पुष्टि वही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो पब्लिक स्पेस में बोला है वो तो सारी चीज आप झूठी बात फैला रहे हैं, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक बात है, देखिए ओम बिरला जी ने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसे सोर्स से पता चला है जो ये अप्रत्याशित घटना घटा सकते थे, इसलिए अपने देश की पार्लियामेंट की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सुझाव दिया। इसलिए कि जिस आक्रामक तरीका को
उन्होंने भापा और जो इनके जो प्लान थे, इसलिए देश की मर्यादा को ध्यान में, देश की गरिमा को ध्यान में रख के इस चीज को जो है कहा गया। अब इसमें इनको समझना चाहिए कि देश की गरिमा को तो इनको चिंता ही नहीं है, देश कहां जाए उनको चिंता है, देश सिर्फ इनका कहां कुछ और है, बस उस पर